आप सब आए हुए बहन भाइयों को खुदावंद की हज़ूरी में एक बार फिर वेलकम करते हैं। सो आइए बगैर देर किए हम खुदावंद के जिंदा और मुहत्तर और पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। सो बहन किरण पहला पत्रस और उसका बाब नंबर 5 और उसकी 7वीं आयत का मुतालिया करेंगे। और एक ही आयत जो है पहला पत्रस, हाँ जी, पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी हम आयत नंबर 7 का मुतालिया करेंगे और पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। एक ही आयत पढ़िएगा। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। मेरे साथ सब मेरे पीछे पढ़िएगा, कहेगा और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। तशरीफ रखिएगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए बंद करते हैं और खुदावंद से इस कलाम के अंडरस्टैंडिंग को मांगते हैं। खुदाए रूह कुदस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा एलोहीम मौजूदाई खुदा, चाहता हूँ कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे और हम इस कलाम को समझने की अंडरस्टैंडिंग बख्शेगा। जितने लोग खुदावंद यहाँ मौजूद हैं, आप हम सबों को बरकत दीजिएगा ताकि इस कलाम के वसीला से हम जोर और कुव्वत और तकबीर पाएं। पाक कलाम का पढ़ा जाना खुदावंद हमारे लिए बाइस से बरकत हो, कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो और हम खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को तुझ पे मजबूत कर सकें। इसी यीशु के नाम से आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम गौर करेंगे पतरस रसूल के इस स्टेटमेंट पर जो उसने जारी किया लिखते हुए कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, सबसे पहले आज हम पतरस रसूल की जिंदगी पर गौर करते हैं कि वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों लिखता है, वो ऐसा स्टेटमेंट कलीसिया को सिखाने के लिए क्यों जारी करता है। हम देखते हैं पतरस रसूल की जिंदगी में कि जब यीशु मसीह से बुलाते हैं तो वो यीशु का फॉलोवर बनता है और तब से लेकर पतरस रसूल की जिंदगी के आखिरी अय्याम तक हम देखते हैं कि पतरस रसूल की जिंदगी में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं। जैसे यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू करता है और बहुत अरसा उसे लगता है कि यीशु मसीह पर भरोसा कर सके, यीशु मसीह पर तकिया कर सके और यीशु मसीह पर इत्तेकाद और यकीन रख सके। मेरे अजीजों, इसी तरह बहुत बार आप और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम मसीही जिंदगी में यीशु के साथ अपना आगाज करते हैं तो बहुत चीजों पर हम यीशु पर इत्तेकाद नहीं रख पा रहे होते। पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ। पतरस ने जैसा यीशु मसीह को देखा उस कश्ती में और यीशु को कहता है, अगर खुदावन आप हैं तो मैं आ जाऊं। खुदावन ने कहा, पतरस आ जा। और पतरस यीशु को देखता हुआ उस पानी पर चलना शुरू करता है और जैसे ही उसका जाविया मसीह से हटता है और वो डूबना शुरू हो जाता है। ये तमाम तर एक्सपीरियंस जो है वो पतरस रसूल की जिंदगी में है। हम देखते हैं कि वो यीशु के लिए बड़ा पैशनेट है और यीशु के हमेशा साथ साथ रहा करता है और यीशु के लिए वो बहुत जो है वो पोसेस है, वो यीशु के लिए बहुत ज्यादा अपने दिल में जो है वो अकीदत रखता है, बड़ा जज्बा रखता है। बागी गतसमनी में हम देखते हैं जब यहूदा अस्करियोती के वसीला से यीशु मसीह पकड़वाया जाता है तो वो अपनी तलवार निकालता और एक सिपाही का कान उड़ा देता है। वो यीशु मसीह के लिए बड़ा प्रोटेक्टेड साबित हो रहा है। वो अपने इस अमल से दिखा रहा है कि वो यीशु से कितनी मोहब्बत रखता है। मेरे अजीजों, और ये तमाम तर एक्सपीरियंस जो है वो पतरस की जिंदगी में हो रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि पतरस को यीशु मसीह बताने लगे कि मेरे दिन करीब हैं और मैं जो हूँ वो सलीब पर जाकर कुर्बान होने वाला हूँ और मैं तमाम बनीनो इंसान के लिए कफारा देने वाला हूँ, उन्हें बचाने वाला हूँ। और पतरस कहता नहीं नहीं मसीह, ऐसे मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यीशु मसीह से झिड़कते हैं कि पतरस, तू नहीं बोला, तुझ में शैतान बोल रहा है और तू मुझसे दूर हो। ये तमाम तर एक्सपीरियंस जो है वो पतरस की जिंदगी में है और वो यीशु मसीह को उस तमाम तर लम्हों में महसूस करता है, समझता है और यीशु से कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मुझसे मोहब्बत तो रखता है पतरस, लेकिन अभी तू इतना दिलेर नहीं है कि मेरा इकरार कर सकेगा। जब आजमाइश आएगी, जब मुसीबत आएगी, मैं पकड़वाया जाऊंगा तो मुर्ग के बाग देने से पहले तू मेरा कितनी बार इनकार करेगा?
की जिंदगियों के बारे में जानते हैं, हमारे ईमान से वो वाकिफ हैं, हमारी एतकाद से वो वाकिफ हैं, हमारे रवैयों से वो वाकिफ हैं। और पतरस को भी खुदावंद ने ऐसा ही कहा और ठीक वैसा ही हुआ। और जैसा हम देखते हैं फिर पतरस वहां से भाग जाता है और उसके बाद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा होते हैं और 40 रोज का वो जो सफर है, 40 दिन का जो सफर है, यीशु उनको नजर आते रहते हैं और पतरस को भी दिखाई दिए हैं। और उसके बाद पतरस को मिलते हैं और कहते हैं, क्या तू मेरी कलीसिया की गल्लाबानी करना चाहता है पतरस? जैसे 3 बार इनकार करता है, यीशु से 3 बार धुरा कर पूछते हैं। आपको ये वाकया याद होगा मेरे अजीजों। और पहली बार यीशु पूछता है, पतरस कहता है, मसीह आप जानते हैं, खुदावन आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। दूसरी बार भी यीशु मसीह से पूछते हैं, वो कहता है, मसीह आपको पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसीलिए चुना गया हूँ, मैं इसीलिए बचाया गया हूँ। और फिर यीशु मसीह तीसरी बार उसे धुरा कर पूछते हैं, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया होता है और 3 बार ही फिर वो मसीह का इकरार भी करता है। हालेलुया। सो पतरस इन तमाम तर सिचुएशन से वाकिफ है। पतरस की जिंदगी में ऐसे मामलात हो चुके हैं, वो यीशु के साथ अच्छे वक्त में भी रहा है, जहां बहुत ज्यादा मौजज़ात उसने अपनी जिंदगी में देखे हैं, जहां उसने अपने हाथों से 5000 को खाना खिलाया है, जहां उसने अपने हाथों से मुर्दों को जिंदा होते देखा है, जहां उसने अपने हाथों से मसीह के साथ उस तूफान में सफर किया है, जहां वो मसीह के साथ साथ रहा है और वो उन तमाम तर बातों को समझ चुका है कि मैं फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकता मेरे। इसलिए पतरस रसूल आज आपको और मुझे सिखाते हैं कि फिक्र है क्या। आज मेरे अजीजों में थोड़ी देर फिक्र पर बात करना चाहता हूं। हम में से हर एक मसीही बहन भाई और बनीनो इंसान सुबह को उठता है तो 10,000 फिक्रें उसके सर पर सवार होती हैं। माँ उठती है, उसे बच्चों को स्कूल भेजने की फिक्र है। शौहर उठता है, उसे नौकरी पर जाने की फिक्र है। और किसी के पास नौकरी नहीं है, उसे नौकरी की तलाश की फिक्र है। कोई बीमार है तो उसे उस बीमारी की फिक्र है। और कोई शादीशुदा है तो अगर खुदा ने औलाद नहीं दी तो उसे औलाद की फिक्र है। और जिसको औलाद मिली है अब उसको उसके फ्यूचर की फिक्र पड़ी हुई है। और जो लोग किसी मुश्किल परेशानी में हैं वो तरह तरह की मुसीबतों से, आजमाइशों में घिरे हुए हैं और उनके सर पर फिक्रें बहुत सी बार हैं। पतरस रसूल इन तमाम तर एक्सपीरियंस से निकलता हुआ इस नतीजे पर पहुंचता है कि मैं फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया कि तुम फिक्र करके क्या अपने बाल को ब्लैक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम आने वाले दिन की फिक्र क्यों करते हो? और फिक्र जो है मेरे अजीजों, वो हमारे मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। आज आप अपने माजी को लेकर हाल में जो कुछ हो चुका है उन सब बातों के लिए आप फिक्रमंद होते हैं। काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता। और अब आप हाल में भी उन मुसीबतों से, उन परेशानियों और आजमाइशों की वजह से तरह तरह की फिक्रों में बंद हैं। तरह तरह के ख्यालात हर रोज आपको दबाए हुए हैं। रात को नींद नहीं आती, परेशानी है कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, आने वाले माह में क्या होगा। इस वक्त पूरी दुनिया कोविड से परेशान है कि ये कब जान छोड़ेगा, ये कब खत्म होगा, कब इख्तिताम पजीर होगा। कई कंट्रियों में इस वक्त खाने की किल्लत हो चुकी है, काल का समय है, लोगों के पास खाने को नहीं है, उनको खाने की फिक्र हो रही है मेरे अजीजों। और जो बीमार है उनको शिफा के लिए परेशानी और फिक्रमंदी खाई जा रही है। हम सब इस दुनिया का हिस्सा होते हुए मेरे अजीजों किसी ना किसी फिक्र का शिकार है, किसी ना किसी परेशानी का हम शिकार हैं और उसकी वजह से हम बीमार पड़ते जाते हैं। खुदा के कलाम में मिसाल की किताब में लिखा है, उम्मीद के भराने में ताखीर दिल को बीमार करती है। और अगर आपकी कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही तो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप उस ईमान को जो आपको मिला है उससे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। उन फिक्रों में हर वक्त आपका ज़हन लगा रहता है, हाय कल क्या होगा, हाय परसों क्या होगा, टिकटा नहीं आउंदियां, वीजे नहीं मिल रहे और दरवाजे नहीं कंट्रियां दे खोल रहे। दीगर हमारी जिंदगी में फिक्रें और परेशानियां। पतरस भी इन सब फिक्रों से गुजर चुका है। इन तमाम तर एक्सपीरियंस से गुजरता हुआ वो कहता है कि अपनी सारी फिक्र
उस पर डाल दो। किस पर डाल दो? मसीह यस्सु पर डाल दो मेरे अजीजों। हम फिक्रें तो सोचना पसंद करते हैं, हम फिक्रों में तो घिर जाते हैं। हर रोज हम स्ट्रेस लेना तो हम पसंद करते हैं, हम उस फिक्र के बारे में सोचना तो पसंद करते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में ऐसी फिक्रें हैं जिनसे हम अकेले नहीं लड़ सकते। बाजुकात हमारे पास बहुत रुपया पैसा होता है तो हम समझते हैं इस बीमारी से हम अपने रुपए पैसे से लड़ लेंगे। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं तो हम समझते हैं इस फिक्र से तो मैं इस रिसोर्सेज से निकल जाऊंगा, ऐसा होता है हमें। लेकिन बाजुकात हमारी जिंदगी में ऐसी फिक्रें हैं जो हम यीशु मसीह के बगैर नहीं भूल नहीं सकते। रसूल इस बात को बयान करता हमें तकवीयत देता है कि जितने भी आज ईमानदार दुनिया में मौजूद हैं उनको अपनी फिक्रें किसको देनी है? यीशु मसीह को देनी है। और देने से, डालने से मुराद है कि मुसलसल आप ये अमल को जारी रखें कि आप एक फिक्र में घिरे तो यीशु को दे दें, उसके हुजूर झुक जाए, कहीं मसीहा ये भी तू कर दे। और अगर खुदावंद उस फिक्र से आपको निकालता है और नई फिक्र आती है तो आप उससे भी कहें मसीहा ये भी फिक्र मैं तुझे देता हूं। बाजुकात मेरे अजीजों, आप और मैं अपने जोर से लड़ रहे होते हैं। आपको वो तूफान वाला वाकया याद होगा कि यीशु मसीह रसूलों के साथ जब जा रहे हैं, बड़ा तूफान आता है, आंधी आती है, मुसीबत आती है और परेशानी इस कदर भर चुकी है कि पानी कश्ती के अंदर मौजूद हो गया। और वो उठकर कहने लगे कि अब तो हम हलाक हुए जाते हैं, अब तो हम मरे जाते हैं, अब हम बचने वाले नहीं हैं। अब तो पहले थोड़ा सा वक्त था कि मुसीबत दूर थी, परेशानी दूर थी, अब मुसीबत और परेशानी ने हमारे घर का दरवाजा ले लिया, हमारे घर का रास्ता ले लिया, हमारी जिंदगी का रास्ता ले लिया। मेरे अजीजों, उस वक्त हम और परेशानी में घिर जाते हैं, हम और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। उस वक्त हम अपनी रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा है हम अपना जोर मारें, लेकिन एक हद तक इंसान कोशिश कर सकता है मेरे अजीजों। उसके बाद उठकर मसीह को बुलाने जाते हैं, वो मसीह को उठाते हैं और फिर मसीह आकर उस तूफान को क्या करता है? अमन कर देता है, छिड़कता है मेरे अजीजों। और आज मैं आपको इस ताल्लुक से इनकरेज करना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, आप फिक्रमंद होकर कुछ नहीं कर सकते। आप फिक्रमंद होकर सिर्फ परेशान होंगे, आप फिक्रमंद होकर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का शिकार होंगे और सिर्फ आप बीमार पड़ जाएंगे, आप अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। आप किस तरह से निकल सकते हैं? रसूल इसी आयत के अगले हिस्सा में खुलिया बताता है। वो कहता है कि उस पर यानी मसीह पर जिसको तुम्हारी बागे अदन से लेकर अब तक फिक्र है, वो नबियों को भेजता रहा है कि मैं तुम्हारी फिक्रों को उठा लूं, मैं तुम्हारी मुशक्कतों को उठा लूं, मैं तुम्हारे दुखों को उठा लूं, मैं तुम्हारी परेशानियों को उठा लूं। और जब रसूल आते रहे, नबी आते रहे और फिर यीशु जो है एक वक्त खुद आ मौजूद हुए। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। मैं कलाम सुना रहा, सारे लोग ही अपनी फिक्र सोचन दे हैं। माहौल ऐसा बन गया कि आपको कौन कौन सी फिक्र है, ये फैक्ट है मेरे जीवन। अब जब फिक्र का लफ्ज ही मेरे मुंह से निकला, आप फौरन वो सोच रहे होंगे कि मेरी जिंदगी में क्या फिक्र चल रही है, मैं कब यहां से निकलूंगा, मैं कब उस मुल्क में जाऊंगा जो खुदा ने मेरे लिए रखा, कल क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। आपको फिक्रें तरह तरह की। मेरे अजीजों, अगर आप इन फिक्रों से निकलना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो रास्ता है एक, वो मेरा और आपका मसीहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी, मैं हूं। इन मुसीबतों से निकलने का रास्ता सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम मुझ पर अपनी मुसीबत डाल दोगे, फिक्रें डाल दोगे, तो मैं उठा लूंगा। अब बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? सब जोर से बोलेंगे आराम दूंगा। आप अपनी फिक्रों से आराम पाना चाहते हैं? आप अपनी फिक्रों से निकलना चाहते हैं? सो मेरे अजीजों, आपके पास यीशु मसीह मौजूद है। आपको करना क्या है कि आपको अपनी सारी फिक्र यीशु पर डाल लेनी है। अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र बच्चों पर डाल दें, आने वाले मुल्क में जाने की फिक्र मसीह पर डाल दें, आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र मसीह पर डाल दें, हाल के तमाम तर वाकयात और आजमाइशों को मसीह पर डाल दें और ईमान से खड़े रहें। मेरे अजीजों, जब आप अपनी मुसीबत को और फिक्र को मसीह पर डाल देंगे तो वो जैसे मौत में से जिंदगी पैदा करता है, मुर्दों में से जी उठा है, वो आपको भी जिंदा करेगा। हालेलुया। वो आपकी फिक्र से आपको आजाद करेगा, वो आपके स्ट्रेस से आपको आजाद करेगा और फिर वो आपके घर में आएगा और कहेगा लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। आपकी सिचुएशन चाहे मुर्दा हो, आपके हालात चाहे मुर्दा हो और दिख ऐसा रहा हो
कि आप उस मुसीबत से निकल नहीं सकते, चारों खाने चित हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप परेशानी में ऐसा घिर चुके हैं, आपको कोई रास्ता निकलने का कोई दिखाई नहीं दे रहा रास्ता कि आप कैसे निकल सकते हैं। लेकिन मेरा मसीह तब आता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए मौजूद होता है। मार्था और मरियम जो है यीशु मसीह को देखकर रोने लगती हैं और एक बहन कहती है कि मसीह आपने आने में क्या कर दी है, देर कर दी है। अब तो 4 दिन गुजर चुके हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि वो जी उठेगा। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ जी उठेगा, पर क़यामत के रोज, क्योंकि उसे पता है कि अदालत होगी, कयामत होगी, और वो इस बात पे अपना ज़हन लगाती है, जितनी उसकी सोच है वो उतना ही सोच रही है। यीशु मसीह जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। यीशु मसीह को पता है कि उसका मंसूबा लाजर की जिंदगी में क्या है। यीशु मसीह जानते हैं कि आपकी जिंदगी में उसके मंसूबे क्या है। हालेलुया। आप बाजुकात उस सिचुएशन में गिरने के बाद आप ये सोच रहे होते हैं अब मैं बचने का नहीं हूं, फिक्रमंदी से अपने दिल को बीमार कर लेते हैं, उम्मीद ना पूरे होने के सबब से बीमारी का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जब ऐसे हालात हो जाएं तो फिर यीशु आना शुरू होता है। मेरे जीजू, यीशु जानता था इस कहानी में कि लाजर मर जाएगा। ही वॉज वेटिंग। यीशु चाहता कि जब वो बीमार था तब भी आकर शिफा दे सकता था। हालेलुया। और अगर यीशु वहां से ही कह देता शागिर्दों से कि जाओ भाई मैंने उसे ठीक कर दिया है, तो वो शिफा पा लेता। हालेलुया। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह दर हकीकत उस फिक्र में उन्हें सिखाना चाहता था कि जब आप परेशान हो जाएं, जब आपका दिल फिक्रों से दब जाए और दुनिया में कोई रास्ता नजर ना आए, तो फिर मैं आता हूं। हालेलुया। फिर जब मैं दाखिल होता हूं तो फिर दुनिया हैरान हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ जाता है। सारे यहूदी फकी फरीसी देखने को आए हैं कि यीशु मसीह अब लाजर की जिंदगी में क्या करने वाले हैं। वो ये सोच रहे थे कि जिस तरह हम अफसोस के लिए किसी के घर में जाते हैं, अफसुर्दा होकर आ जाते हैं, वैन मुन पा के कार आ जाने रो के हम आ जाते हैं, अपने दुख का इजहार करके आ जाते हैं। वो भी ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह कब्र पर आएगा तो शायद इनके खानदान के लिए तसल्ली के 4 लफ्ज कहेगा कि जो खुदा की मर्जी मैं चलता हूं, तसल्ली देकर चला जाएगा। लेकिन वो और लाजर का खानदान, उसकी दोनों बहनें मार्था और मरियम भी इस बात से ना वाकिफ है कि यीशु करने ही क्या वाला है। हालेलुया। यीशु उनकी जिंदगी में एक मौजज़े को लेकर आने वाला है, जिस फिक्रमंदी से उनको ये महसूस हो रहा है कि उनका दिल दबा जाता है। भाई का इंतकाल हो चुका है, एक वाहिद सोर्स है भाई जो बहनों के सर पर साया है वो भी जा चुका है। फिक्र इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रो रो कर बुरा हाल है। हाय फ्यूचर में क्या होगा, हाय आने वाले वक्त में क्या होगा, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। फिक्रों से परेशानी में मुब्तला है दोनों बहनें और रो रो कर बुरा हाल है। यीशु मसीह आ रहे हैं और यीशु मसीह को देखकर दौड़ी हैं, भागी हैं। यीशु मसीह से कहने लगी है मसीह तूने आने में क्या कर दिया है, देर कर दी है मसीह, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु ने कहा खातिर जमा रख, वो जी उठेगा। कहती मुझे पता है जी उठेगा, पर क़यामत के दिन। यीशु कहता है चल मेरे साथ, आज मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरे पास कौन सा इख्तियार है, मैं कौन सी कुदरत से काम करता हूं, मेरे आ जाने से क्या कुछ हो सकता है, मेरी मौजूदगी से हालात कैसे तब्दील होते हैं, मेरे आ जाने से मौत में जिंदगी कैसे पैदा होती है। चल मैं तुझे आज दिखाता हूं। ये जो सब नाइतकाद हो चुके हैं, तू भी भरोसा उम्मीद छोड़ चुकी है, आज मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह आगे बढ़े हैं और जाकर कब्र पर खड़े होकर कहते हैं लाजर बाहर आ जा। क्या कहते हैं, लाजर बाहर आ जा। और लाजर उसी वक्त कफन समेत बाहर निकल आता है और कफन पहना हुआ है और बाहर निकला है। आप यीशु के लिए हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। आवाज नहीं आई, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु आपका मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। आप हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। वो उस फिक्र को, उस हालात को ऐसे तब्दील कर देता है गोया दुनिया हैरान और परेशान हो जाती है। आज आपकी जिंदगियों में जो भी फिक्रें हैं, अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं, हालात चाहे गोया इस कदर भर चुके हैं कि आपको मौत ने घेर लिया है, बीमारी के सबब से आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता,
तो वही ठीक वक्त है जब यीशु करता है। हालेलुया। वही ठीक वक्त है यीशु के पास अपनी आजमाइश और बीमारी को लेकर आने का, क्योंकि बाजुकात हमें लगता है कि हम अपनी कुव्वत से कर सकते हैं, अपने इरादा से कर सकते हैं, लेकिन यीशु तब काम करता है जब कोई उम्मीद नहीं नजर आती मेरे यीशु से। फिर क्यों फिक्रमंद होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा? ये सब सवाल हम सबको क्या करते रहते हैं? परेशान करते रहते हैं। आइए अजीजों, इस फिक्रमंदी को समझें और अपनी सारी फिक्रें किसको दे दें? मसीहा को दे दें, जो आपका दोस्त है, जो आपकी फिक्र करता है, जो आपको बचाने के लिए आया है, जिसने अपनी जान का नजराना सलीब पर दे दिया। हालेलुया। आपके आंसू बहाने से पहले उसने अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। आपके आंसू बहाने से पहले उसने अपना लहू आपके लिए मौजूद कर दिया कि आप रोए ना, बल्कि आप उस कुदरत को समझे। और मैं आपको हौसला अफजाई देना चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर आज आप ईमानदार हैं और आपकी जिंदगियों में फिक्रों ने घेर लिया है, आप परेशान हैं, तो मेरे अजीजों यीशु मसीह के लहू की कुदरत को जानना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने जो आपको इख्तियार दिया है उससे जानना शुरू कर दें। लूका की इंजील 10 बाब के 19वीं आयत में लिखा है, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो? गालिब आओ मेरे अजीजों। उसने आपको गालिब आने के लिए चुना है, उसने आपको उस मौत पर फतहयाब होने के लिए चुना है। हालेलुया। उसने ये नहीं चुना आपको कि फिक्रमंदी आए थे, ईमानदार भी थे, किताब फिरे आए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? मेरे अजीजों, ईमानदारों की जिंदगी में कैसे और कौन का लफ्ज नहीं होता। हालेलुया। वो ये कहते हैं कि हाँ फिक्रमंदी तो है, पर मैं ये जानता हूं कि उस फिक्रमंदी से मुझे निकालने के लिए मेरा मसीहा मेरे साथ है। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। वो हमेशा ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर बुरे हालात आ गए हैं, अगर मैं आईडीसी में बंद हो गया हूं, अगर मेरी जिंदगी में मुश्किल वक्त आ गया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि मेरा खुदा मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। वो इंतजाम कर रहा होता है मेरे अजीजों। और हमारे पास आज कितनी जिंदा गवाहियां हैं, हमारे दरमियान ऐसे बहन भाई बैठे हुए हैं जो उस तजर्बे में से गुजरे हैं। हालेलुया। वो उस चीज से बाहर निकले हैं, फिक्रमंदी सता रही थी, लेकिन खुदा ने आजाद किया मेरे अजीजों। और मैं यूसुफ की जिंदगी पर चंद लम्हे बात करके इसे खत्म करूंगा कि यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। नौजवान है, बहुत यंग है, और जब उसकी जिंदगी में ये आजमाइशें आई हैं तो वो इस आयत को समझता है कि मैंने अपनी फिक्रें किस पर डालनी है। और इसी हवाले की 6ठी आयत में लिखा है कि बस फिरौतनी से खुदा के कभी हाथ के नीचे चलते रहो तो वो तुम्हें सर वक्त पर क्या करेगा? सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। मेरे अजीजों, आज आप जितने ईमानदार मसीही हैं, यीशु ने आपको इसलिए चुना है कि आप दूसरों को हौसला अफजाई दें, आप दूसरों को परेशानियों में निकालें। यूसुफ के भाई उसे बेच देते हैं और वो इस्माइलियों के कबीला में बेचा जाता है और वो मिस्र के बाजारों में बोली लगती है। मेरे अजीजों, हालात उसकी जिंदगी में दिन ब दिन खराब होते नजर आते हैं। दिन ब दिन उसे हर एक नई फिक्र का सामना है। घर खिलाफ हो गया, भाई खिलाफ हो गए, भाइयों ने बेच दिया है, बाप का बुरा हाल है बेटे को याद कर करके, हर दिन एक नई फिक्र है। लेकिन हम यूसुफ की जिंदगी पर जब गौर करते हैं मेरे अजीजों, वो नौजवान लड़का हमेशा खुदावंद पर अपनी फिक्र डालता है। किस पर डालता है? खुदावंद पर फिक्र डालता है। आप यूसुफ की पूरी कहानी को उठाकर देख लें, एक वक्त भी वो बुड़बुड़ाता नजर नहीं, एक बार भी वो खुदा पर शिकवा नहीं करता, एक बार भी वो गिला नहीं करता कि खुदा तूने मुझे इस सिचुएशन में क्यों डाला है, खुदा तू मुझे क्यों यहाँ पर कैद करने के लिए लेकर आ गया, क्यों खुदावन तू मुझे मेरे भाइयों के घर में, जहां पर मेरे बाप ने मुझे मुख्तार बनाया था, जहां खुदा तू मुझे ख्वाब और रोया देकर मुझे बरकत से इस्तेमाल करना चाहता था, क्यों खुदावन तूने मेरी जिंदगी में ऐसा किया। और बाज़ औक़ात हमारी हालत भी बिल्कुल सेम होती है और हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया खुदावन, और हम खुदा के इरादों से नावाकिफ होते हैं, हम खुदा के प्लान से नावाकिफ होते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस दुख और मुसीबत में पड़ गया हूं, शायद खुदा मुझे हलाक करना चाहता, शायद खुदा मुझे मारना चाहता, शायद खुदा मेरी बरकत को मुझसे वापस लेना चाहता, शायद खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और दीगर हालात हमारी जिंदगी में ऐसे पैदा होते हैं। उसी वक्त इब्लीस हमारे कानों में आकर विस्पर करना शुरू करता है, वो हमें उसी वक्त चोट लगाता है कि मसीह का इनकार कर दे। जैसे अयूब की बीवी उसे कहने लगी, अब क्या इंतजार करता है, अपने खुदा की तहकीर कर और मर जा।
तेरे हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि तेरा सारो माला मता चला जा चुका है, तेरी औलाद मर चुकी है, अब क्यों जीता है? कौन सी उम्मीद लेकर जीता है तू? घर वाले खिलाफ, बीवी खड़ी हुई है, लेकिन अयूब जानता है कि वो सारी फिक्रों को किस पर डालता है? मसीहा पर डालता है। वो खुदा पर डालता है। वो कहता है तू तो निदानों सी बात करती है, क्या हम खुदा के हुजूर सुख पाए और दुख ना पाए? ये तो हम बनीनो इंसान की जिंदगी का ये मकसद है कि जब तक वो दुनिया में उसने दुख उठाने, उसने मुसीबत का सामना करना है, लेकिन मुसीबत से निकलेगा वो जिसके साथ कौन है? मसीहा है, जिसके साथ खुदा है। और लिखा है कि यूसुफ के साथ साथ खुदा रहा करता था मेरे अजीजों। वो उन तमाम तरह हालातों में फिक्र नहीं करता। बाजार में उस पर बोलियां लग रही हैं और नौजवान और खूबसूरत खुदावन का बेटा है और वो जुबान नहीं जानता जिस शहर में वो बेचा गया। मिस्रियों की जुबान उसे नहीं आती। इतना तवील लंबा सफर करके उसे वहां पर पहुंचाया गया है और वो उस कल्चर से ना वाकिफ है। उसे वहां की बोली नहीं आती, उसे वहां का रहन सहन नहीं आता और ऊपर से उसे बेच दिया गया है मेरे अजीजों। जैसे उसे बेच दिया गया, गोया गुलाम बनाया गया है और पोतीफर के घर में लेके चले गए। किसके घर में? पोतीफर के घर में लेके गए। और बहुत खूबसूरत था यूसुफ की जिंदगी में लिखा है कि वो बड़ा खूबसूरत नौजवान था। एक ऐसी आजमाइश उसे घेरती है। पोतीफर की जो बीवी है वो उसकी तरफ अपनी बुरी ख्वाहिश का इरादा रखती है और वो उसे हमेशा फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ कौन है? खुदा है। और वो अपनी सारी फिक्रें किस पर डालना चाहता है? खुदा पर देता है। वो अपनी सारी फिक्रों में खुदा को पहला दर्जा देता है। उसे पता है कि घर में मैं फंस चुका हूं, पर मैं अब कैसे निकलूं? वो खुदा पर भरोसा करता है और वहां से भाग जाता है। उस बदी से वो क्या करता है? भाग जाता है। और फिर उस पर एक मुकदमा दायर करती है वो औरत। झूठा मुकदमा लग जाता है और उस झूठे मुकदमे के सबब से उसे क्या हो जाती है? कैद हो जाती है। उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, आप और मैं भी बाजुकात बहुत झूठे मुकदमों का हमें सामना होता है। हमें कैद का सामना उठाना पड़ता है, हमें दुख का सामना उठाना पड़ता है, हमें मुसीबत का सामना उठाना पड़ता है। और उस वक्त हम उस फिक्र में इतना घिर जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं मैं निकल नहीं सकता, मैं बच नहीं सकता, अब तो मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई है, कौन बचाएगा? मैं किसी को जानता नहीं। यूसुफ जानता था किसी को? उस शहर में कोई उसका रिश्तेदार था? नोबडी नोज। यूसुफ के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कौन है। और वो इब्रानी लड़का मिस्रियों में रहना शुरू कर देता है। उसका ध्यान खुदा पर है। उसका ध्यान उस शरीयत पर है जो उसने अपने बाप से सीखी है। उसका ध्यान उस जिंदा उम्मीद पर है जो उसने अपने बाप को करते देखा है। मेरे अजीजों, बहुत नौजवान है। आज मैं अपने नौजवान भाइयों बहनों से बात करना चाहता हूं कि आप इस माशरे में रहते हुए कितना ध्यान करते हैं मसीह की तरफ, कि आप अपनी अपनी फिक्रों में पड़े हुए हैं, आप अपनी अपनी जिंदगी का जाविया लेकर उठे हुए हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। क्या आप खुदा की फिक्र करते हैं? क्या आपकी जिंदगी में खुदा है? क्या आप अपनी फिक्रें खुदावन को देते हैं कि नहीं? और अगर आप अपनी फिक्रें खुदावन को देंगे तो फिर खुदा कहत में भी उसके साथ साथ रहता है, उसे तर्जुमा देता है ड्रीम्स का। हालेलुया। खुदा अपनी बरकत कभी नहीं आपसे अलग करता। भी बहन गीत गा रही थी कि वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। मेरे अजीजों, इस मुल्क में, इस जगह पर, इन कंट्रीज में हम किसी को नहीं जानते थे, हमें यहाँ की बोली नहीं आती थी। आप अपनी जर्नी को देखिए, किस तरह खुदा ने आपको संभाल के रखा, किस तरह खुदा ने आपको दुख और मुसीबतों में से निकाला है। मेरे अजीजों, क्या खुदा इस लायक नहीं कि हम उस पर भरोसा कर सके? बाजुकात मेरे अजीजों, हम अपनी फिक्र में खुद ही गिरते जाते हैं, कैसे निकलेंगे, क्या होगा? लेकिन यूसुफ खुदावन पर भरोसा करता और खुदा को सारे प्लान का पता है। खुदावन को पता है कि मैंने इसे मिस्र में क्यों भेजना है। खुदावन उसे तैयार कर रहा है। खुदावन उस सारे लम्हे को जानता है। खुदावन उस सारे प्रोसेस को जानता है। यूसुफ जो है बस दिलेरी से खुदावन का इंतजार कर रहा है।
खुदावन की तरफ अपनी आंखें उठाई हैं और कहता है मेरी कुम्मक मेरे खुदावन की तरफ से है। हालेलुया। उसका ध्यान मसीहा की तरफ है। वो खुदावन खुदा को तकता है और अपनी फिक्रों को दे देता है मसीहा के ऊपर। खुदावन खुदा पर दे देता है। उसे पता है फिक्र आएगी ही, पर इससे मैं निकलूं ना निकलूं मेरा खुदा मुझे निकाल लेगा। हालेलुया। उसे पता है कि अगर फिक्र आएगी, मैं जोर मारूं, मैं भागूं ना भागूं, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। उसका ध्यान खुदावन खुदा पर है और खुदा उसे उस मुल्क में दूसरे दर्जे का हाकिम बनाता है। हालेलुया। खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है मेरे अजीजों। खुदा उसकी फिक्रों को देखता है, जानता है और खुदा को पता है कि उस काल में खुदा ने उससे कैसे इस्तेमाल करना है। और वो दर हकीकत पूरे कुंबे की, पूरे खानदान की फिक्र कर रहा था कि मैं इसे पहले भेजूंगा तो ये अपने भाइयों को बचाने के लिए, अनाज देने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूं। हालेलुया। आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों बहुत फिक्रें हैं, बहुत परेशानियां। मैं आखिरी हवाला पढ़ना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया, मेरे साथ चलिएगा। यिर्मयाह 29वें बाब की 11वीं आयत मैं छुपाना पड़ेगा। 29 की 11वीं आयत। हालेलुया। 29 चैप्टर 29 है और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे मेरे अजीजों कि जब आप फिक्रमंद होते हैं, आपकी जिंदगी में हालात ऐसे चल रहे हों, दर हकीकत खुदा आपके इरादे, आपके बारे में क्या इरादा रखता है, खुदा आपकी जिंदगी के बारे में क्या सोचता है। जब हम चैप्टर 29 निकालेंगे, उसकी 11वीं आयत जो है, जिस किसी बहन भाई ने निकाल ली हो वो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। क्योंकि बस तुम्हारे हक में अपने ख्यालात, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को क्या करता हूँ, जानता हूँ। और अब ये कौन से ख्यालात हैं? वो जब से आपको लेकर उस मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुंचा है, वो तब से आपकी जिंदगी में ख्यालात के बारे में जानता है और उससे आपकी फिक्रों के बारे में पता है कि आप इन फिक्रों में गिर तो जाएंगे, पर उनसे मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ और निकाल लूंगा। इसलिए कहता है मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है कि मैं तुम में से हर एक के बारे में अपने ख्यालात को जानता हूँ। कौन से ख्यालात? यानी सलामती, यानी किसके ख्यालात? सलामती के। मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी में फिक्रों में घिर सकते हैं, पर खुदा आपको पीस देना चाहता है, खुदा आपको सलामती देना चाहता है, वो आपकी हिफाजत करना चाहता है और इसीलिए वो आपकी जिंदगी पर हर रोज काम कर रहा है और वो चाहता है कि आप इत्मीनान में रहें, तहम्मुल में रहें। जब आप उस फिक्र में खुद ही परेशान रहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में काम भी करे तो आप उस पीस को ले नहीं सकते। मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है बहन जी? बुराई के नहीं ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावन इस आयत में सिखाना ये चाहता है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की क्या बख्शूं? उम्मीद बख्शूं। मेरे अजीजों, आपके नेक अंजाम को खुदावंद चाहता है कि आप उसके लिए पूरी उम्मीद रहें। क्या रहें? पूरी उम्मीद रहें। मेरे अजीजों, आइए आज अपनी सारी फिक्रों को मसीहा पर देते हैं, जिसने सलीब पर आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसने कहा इट इज फिनिश, तमाम हुआ, मैं तुम्हें आजाद कर चुका हूं, मेरे मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। हालेलुया। यीशु कहता है मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आइए इस ईमान के साथ अपनी सारी फिक्रें आज मसीहा को देते हैं। अपने कदमों पे खड़े होइएगा मेरे यीशु। मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में आज कौन सी फिक्रें हैं, कौन सी परेशानियां हैं, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों गिरे जाते हैं, आप क्यों हलाक हुए जाते हैं, आप क्यों गिरे हुए हैं और आप क्यों उस परेशानी से जूझ रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज अपनी फिक्रे मसीह को